एक बार की बात है, एक बूढ़ी दादी और उसका पोता जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। उस लकड़े ने अपने बूढ़ी दादा से कहा कि दादी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार ले। बूढ़ी दादी जी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अगर आपको रोज ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जैसे ही वहां गए तो बूढ़ी दादी के पोते ने दरवाजा ठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो दादी जी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही बूढ़ी दादी जी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। दादी जी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो दादी जी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बूढ़ी दादी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद दादी जी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब दादी जी अपने पोते को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। पोता अपने दादी से पूछता है कि दादी जी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रही हो? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो फिर दादी जी अपने पोते की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 20 साल गुजर जाती है और जो दादी का पोता था वह बहुत बड़ा हो चुका था। तो उस लड़के को एक दिन उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरी दादी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाकर और लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ। वो लड़का उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है तो लड़का उस आदमी को देखकर उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपनी बूढ़ी दादी जी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद उस लकड़े के आंखों में आ जाते हैं और अपनी बूढ़ी दादी जी के पास आ गया और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं।